इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहां पर मैंने लिखा हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, void main, स्क्रीन क्लियर करने के लिए clr scar, और प्रिंट के अंदर मैंने डबल कोट्स में दे दिया a इक्वल टू 5 और फिर b इक्वल टू 4 और सम इक्वल टू 9। लास्ट में दे दिया गेट cs ताकि एक कैरेक्टर की वेट करे। तो जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करूंगा और रन करूंगा तो मेरे पास आउटपुट क्या आ जाएगा? आउटपुट ये नहीं आएगा। क्या आएगा? आउटपुट आएगा इस तरीके से। क्यों? क्योंकि मैंने कहा ही नहीं अपने प्रोग्राम में कि a इक्वल टू 5 प्रिंट होने के बाद कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पे जाए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहां पर देना पड़ेगा /n। तो a इक्वल टू 5 प्रिंट होने के बाद अब कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पे मूव हो जाएगा। ऐसे ही मुझे यहां पर देना पड़ेगा। अब जब आप इसे कंपाइल करेंगे और रन करेंगे तो अब आपका आउटपुट आ जाएगा ये, राइट? यही हमें चाहिए था। लेकिन क्या ये सॉल्यूशन सही है? ये सॉल्यूशन सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में मैंने बता रखा है कि ये जो 5 और 4 है ये कहां से आना चाहिए? ये वेरिएबल के थ्रू प्रिंट होने चाहिए। इन्हें हमें प्रिंटिफ के अंदर डबल कोट्स में नहीं देना। तो इसका मतलब यहां पर हमने क्योंकि डबल कोट्स में इसे एज इट इज दे रखा है तो ये हमारा राइट सॉल्यूशन नहीं हुआ, क्योंकि हमें ये 5 और 4 जो है वेरिएबल के थ्रू प्रिंट कराने हैं। तो अब क्या करें? तो अब हम इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं। तो इसके लिए अब मैंने क्या किया, एक मैंने वेरिएबल ले लिया इंटीजर टाइप का a और इसकी वैल्यू दे दी 5, ठीक है। इसी तरीके से एक दूसरा वेरिएबल ले लिया इंट b और इसकी वैल्यू दे दी 4। इसी तरीके से मैंने एक तीसरा वेरिएबल लिया इंट सम और इसकी वैल्यू दे दी मैंने क्या, a प्लस b, ताकि a में जो वैल्यू है दैट इज 5 और b में जो है वो 4 वो आकर के किस में स्टोर हो जाए, सम में स्टोर हो जाए। अब देखिए, जैसे ही आप ये स्टेटमेंट लिखते हैं इंट a इक्वल टू 5, इसका इंपैक्ट कहां पड़ेगा? मेमोरी पे पड़ेगा या स्क्रीन पे पड़ेगा? इसका इंपैक्ट मेमोरी पे पड़ेगा, स्क्रीन पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेमोरी में क्या होगा, इससे मेमोरी के अंदर एक वेरिएबल बन जाएगा जिसका नाम होगा a, और इस वेरिएबल में जाकर के क्या स्टोर होगा, ये 5। तो यहां पर स्टोर कर देते हैं हम 5, ठीक है। इसी तरीके से जब int b इक्वल टू 4 लिखा, जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो इससे क्या होगा, इससे भी मेमोरी के अंदर एक और वेरिएबल बनेगा जिसका नाम होगा b। इसी तरीके से एक बॉक्स होगा और इसमें क्या वैल्यू जाएगी, इसमें वैल्यू जाएगी 4, क्योंकि यहां पर 4 स्टोर है। अब नेक्स्ट लाइन पे चलते, a प्लस b, a में कितना है 5, b में कितना है 4, 5 प्लस 4 कितना हो गया 9, किस में स्टोर हो जाएगा, सम में। यानी एक वेरिएबल और बनेगा, किस नाम से, सम नाम से। तो ये सम नाम से एक वेरिएबल बना और इसमें क्या स्टोर होगा, इसमें स्टोर होगा 9। अब हमें इस लाइन पे ये 5 ऐसे प्रिंट नहीं करना, हमें किसके थ्रू प्रिंट करना है, हमें वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है। और हमें पता है जब हमें इंटीजर वैल्यू प्रिंट करनी होती है किसी वेरिएबल की तो हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, %d। यानी %d का मतलब है कि इस जगह पर इंटीजर वैल्यू आनी है। a इक्वल टू एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, %d का मतलब स्पेशल वैल्यू आनी है, इंटीजर वैल्यू आनी है। और ये इंटीजर वैल्यू कहां पर देखेगा, ये देखेगा कोमा के बाद। तो यहां पे एक कोमा दे देते हैं और किसकी वैल्यू प्रिंट करानी है, a की। तो हमने लिख दिया a। तो इससे स्क्रीन पे फर्क पड़ेगा क्योंकि प्रिंटफ स्टेटमेंट है। प्रिंटफ से क्या होगा, स्क्रीन पे फर्क पड़ेगा और स्क्रीन पे क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा a इक्वल टू ऐसे ही %d की जगह इंटीजर वैल्यू किसकी, a की, दैट इज 5, और उसके बाद है /n। स्लैश का n का मतलब है कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा, ठीक है। तो यानी इससे हमारी स्क्रीन पर
इस तरीके का आउटपुट आ चुका है। इसके बाद नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। यहां पर भी 4 जो है हमें एज इट इज प्रिंट नहीं करना बल्कि b की वैल्यू प्रिंट करानी है। तो इंटीजर वैल्यू प्रिंट कराने के लिए हमें पता है क्या यूज करते हैं, %d, और %d की वैल्यू कहां पर देखेगा, कोमे के बाद देखेगा, कोमा लगा करके लिख देते हैं b। अब इससे कहां इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि प्रिंट इफ स्टेटमेंट है तो मेमोरी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्रीन पे फर्क पड़ेगा। और स्क्रीन पे क्या प्रिंट होएगा, क्योंकि कंट्रोल नेक्स्ट लाइन में जा चुका था तो b नेक्स्ट लाइन में आएगा, b इक्वल टू, और %d यानी b की वैल्यू, b में कितना पड़ा हुआ है 4, तो ये प्रिंट कर देगा यहां पर 4। और 4 प्रिंट होने के बाद यहां पर देखिए फिर से /n है। /n का मतलब कंट्रोल नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, तो यानी यहां पर भी कंट्रोल क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। अब यहां पर सम इक्वल टू 9 लिखा हुआ है, हमें सम इक्वल टू 9 इस तरीके से प्रिंट नहीं कराना। यहां पे लिखेंगे %d, क्योंकि इंटीजर वैल्यू आनी है, और किसकी आनी है, हमने कहा जो सम वेरिएबल के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है वो आ जाए। तो अब यहां पर क्योंकि कंट्रोल नेक्स्ट लाइन में जा चुका था तो सम इक्वल टू एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, और %d के अंदर सम की वैल्यू, और सम के अंदर क्या पड़ा हुआ है मेमोरी में 9, तो स्क्रीन पे आ जाएगा 9। तो इस तरीके से अब आपका ये आउटपुट आ जाएगा। चलिए इसका एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं ताकि हम श्योर हो जाएं कि सेम आउटपुट आ रहा है। यहां पर मैं सेम कोड लिख देता हूं। ये प्रोग्राम मैंने लिख लिया है, इसे कंपाइल करते हैं और इसे रन कर देते हैं। देखिए अभी ये एक लाइन में आ रहा है क्योंकि यहां पर मैं /n देना भूल गया। तो हमें क्या करना है, जब वैल्यू प्रिंट हो जाए यानी %d के पास /n देना है तो डबल कोट्स के अंदर ये दे देंगे, एक यहां पर दे देते हैं। अब अगर आप इसे कंपाइल करेंगे और रन करेंगे तो ये देखिए हमारा डिजायर्ड आउटपुट आ चुका है। इज इट क्लियर? यस और नो? आई होप दिस इज क्लियर।